लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नेता अपनी पार्टी से वफादारी भूल दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 बागी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ गया है। इसे हिमाचल बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बागी विधायकों के अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो और इंदर दत्त लखनपाल और निर्दलीय विधायकों में केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इन नेताओं को 2 अलग अलग फेजों में बीजेपी में शामिल कराया गया। सबसे पहले 6 बागी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई गई, फिर उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों को बीजेपी ज्वाइन करवाई गई। बता दें, बीजेपी में नए नेताओं की ज्वाइनिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ कई अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल हुए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अपनी आस्था व्यक्त की है। हिमाचल में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद अब सवाल ये कि आगे क्या होगा, लेकिन उससे पहले हिमाचल विधानसभा के गणित को समझिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक थे। 68 मेंबरों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 35 का था। 6 विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस नंबर गेम में 40 से 34 पर आ गई, जो बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से 1 कम है। लेकिन बागी विधायकों की अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विधानसभा स्ट्रेंथ अब 62 हो गई है। ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 32 हो गया है, तो मौजूदा वक्त में विधानसभा में कांग्रेस ही आगे है। लेकिन बीजेपी का कुनबा बढ़ने के बाद कांग्रेस के लिए चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि लोकसभा की सीटों पर 7वें चरण की वोटिंग के दौरान उपचुनाव भी होना है, जिसके लिए दोनों ही दल अपने अपने प्रभावशाली उम्मीदवारों को उतारेंगे, ताकि खोई हुई सीटों पर कब्जा पाकर विधानसभा का गणित अपने पक्ष में किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।